गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट वाला भाग था आपका, पार्ट नंबर 5 था बेटा जी। और उसमें जो न्यूमेरिकल पूछा गया था उसका आंसर आया है 2 फैराडे। और अपने आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पता है आज सोमवार है, रिज़ल्ट आपका आज अपलोड कर दिया जाएगा। और कुछ एक बच्चे हैं जो बेटा अभी कॉपी नहीं भेज पा रहे हैं, जैसे मोनिका यादव कॉपी नहीं भेजी है, जयेश कुमार है, आ रही थी पहले कॉपी लेकिन अब नहीं भेजी है उन्होंने। मैथ में भी 2-3 बच्चे हैं, सोनू मावलिया है, ठीक है जी। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर शीट नहीं भेजी है वो अभी भी आंसर शीट अपनी भेज सकते हैं। और जैसा कि अखबारों में बेटा जी पढ़ रहे हैं कि स्कूल ओपन होने में अभी भी काफ़ी समय लग सकता है, इसीलिए आप इस सिस्टम को नियमित रूप से अपनाएं और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बनाएं। जो समस्या है वो आप हमारे से पूछें। आगे बढ़ते हैं आज अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 6। लास्ट भाग के अंदर आपने फैराडे के प्रथम नियम द्वितीय नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल पढ़े थे बेटा। फॉर्मूले दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। फॉर्मूला आया था W बराबर ZQ, W बराबर ZIT, W बराबर E बटे 96,500 इंटू में Q कह लो या IT। फिर एक आया था W1 बटे में W2 बराबर E1 बटे E2। एक आया था W1 बटे में W2 बराबर Z1 बटे Z2। और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम। फिर लास्ट वीडियो में मैंने कुछ न्यूमेरिकल बताए थे। मैंने आपको बताया था कि यदि समीकरण के प्रारंभ में 1 मोल लिखा आ जाए और समीकरण दे के पूछ ले आपसे कि इस परिवर्तन में कितने फैराडे की आवश्यकता है, तब आपको ऑक्सीकरण अंक का अंतर ज्ञात करना था। लेकिन अगर न्यूमेरिकल की प्रवृत्ति में परिवर्तन आ जाए, कैसे हो देखें। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि Al से Al+3 के परिवर्तन में 2 फैराडे आवेश उपयोग किया गया, तब विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड पर मुक्त एल्यूमीनियम की ग्राम में मात्रा कितनी होगी। इस प्रकार से न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है क्या, Al से Al+3
के परिवर्तन में 2 फैराडे आवेश उपयोग किया गया है, तब विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड पर मुक्त एल्यूमिनियम की ग्राम में मात्रा, अगर यहाँ पे 1 मोल लिखा होता तब कंसेप्ट कुछ अलग काम करता। यहाँ पे अपने को ज्ञात क्या करना है, मुक्त हुई पदार्थ में मात्रा W, दे क्या रखा है, आवेश Q दे रखा है। Q कितना दे रखा है, 2 फैराडे। अगर कूलाम में बात करें तो 2 × 96,500 कूलाम, 2 × 96,500 कूलाम। फॉर्मूला W का, W बराबर E/96,500 × Q। अगर आपके पास E आ जाए तो आंसर आ जाएगा। E था क्या, E का मतलब है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार का सूत्र क्या होता है, बहुत बार पढ़ लिया, अनुभार बटे में संयोजकता। एल्यूमिनियम का अनुभार कितना होता है और संयोजकता कितनी है, यहाँ पे देखते हैं। इस तरफ नोट करता हूँ। एल्यूमिनियम बताइए कितने नंबर पर आता है, एल्यूमिनियम आता है बेटा जी 13 नंबर पे। अनुभार 13 का दुगना 26, लेकिन वास्तव में कितना होता है 27। तो क्या बन गया तुल्यांकी भार, अनुभार तो 27 हो गया। संयोजकता, संयोजकता बेटा जी त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या Al से Al+3 बन रहा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। अनुभार 27 है और संयोजकता 3, कैसे पता चली, साक्षीकरण अंक से बेटा जी। तो तुल्यांकी भार अनुभार बटे संयोजकता कितने पर गया, 9 पे। तो W क्या आ गया, देखो E/96,500 × 2 × 96,500, ये कैंसिल हो गया, 96,500 से 96, 9 दूनी 18। W बराबर कितना आ गया, 18 ग्राम। होगी बात क्लियर। यानी कि कैथोड पर मुक्त होने वाले एल्यूमिनियम की ग्राम में मात्रा कितनी होगी, 18 ग्राम। हो रही बात क्लियर, प्रश्न समझ में आया, दोबारा समझ लें। देखो क्या किया है, आपके पास न्यूमेरिकल था कि Al से Al+3 के परिवर्तन में 2 फैराडे आवेश का उपयोग किया गया है, तब विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड पर मुक्त एल्यूमिनियम की ग्राम में मात्रा कितनी होगी। ग्राम में मात्रा निकालनी है, W बराबर क्वेश्चन मार्क है, आवेश कितना दे दिया, 2 फैराडे, फैराडे को कूलाम में चेंज कर दिया। फॉर्मूला हम जानते हैं, W बराबर E/96,500 × Q। E क्या है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है, अनुभार बटे संयोजकता। एल्यूमिनियम का अनुभार 13 नंबर पर आता है, अनुभार 26, लेकिन वास्तव में 27। संयोजकता 3 समीकरण से पता चली 9, फॉर्मूले में मान रखा और आंसर आ जाएगा। और ये बात क्लियर। इसी प्रकार से एक प्रश्न और बताते हैं आपको। क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखिए जी, NaCl के जलीय विलयन
का विद्युत NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन 4 फैराडे आवेश से करने पर कैथोड पर मुक्त हाइड्रोजन गैस H2 गैस, मुक्त हाइड्रोजन गैस की ग्राम में मात्रा कितनी होगी? ऐसा ही प्रश्न है, बड़ा आसान, बता चुके हैं। H2 गैस निकलेगी, मुक्त होने वाली ग्राम में मात्रा W, E बटे में 96,500 और इंटू में Q। E कितना है? ए तुल्यांकी भार H2 गैस का तुल्यांकी भार, अनुभार 1H का 1 होता है, 2 का 2 बटे संयोजकता। अब संयोजकता की बात करें तो हाइड्रोजन पर आवेश कितना होता है? 1 हाइड्रोजन पर +1 होता है, 2 पर कितना हो जाएगा? +2। कितना आ गया? 1। कैसे निकाला बेटा? अनुभार बटे संयोजकता, 1 हाइड्रोजन का अनुभार 1, 2 का 2, संयोजकता 1 हाइड्रोजन पर 1 प्लस होता है, 2 पर 2, 1 आ गया। मान रख देते हैं 1 बटे में 96,500 इंटू में कितने फैराडे डाले हैं? 4, 4 इंटू 96,500, तो W बराबर कितना आ गया? 4 ग्राम। ये आंसर। और आज के वीडियो का क्वेश्चन भी यही है। इस न्यूमेरिकल का आंसर जो आया है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि आज के वीडियो का क्वेश्चन है कि NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन 4 फैराडे आवेश से करने पर कैथोड पर मुक्त H2 गैस की ग्राम में मात्रा कितनी होगी? ठीक है जी। इसी के साथ बाकी की चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।